जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कनाडा के पूर्व जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, एम्बेसडर संजय वर्मा ने कनाडा के एक टीवी नेटवर्क को एक इंटरव्यू दिया। कनाडा छोड़ने से पहले एक इंटरव्यू दिया, उसका नेटवर्क का नाम है सीटीवी। उस नेटवर्क का जो ये इंटरव्यू है, लेट मी टेल यू कि पोल खोल के रख दी उन्होंने वहां पर कनाडा के अंदर कनाडा की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, सीटीवी की तरफ से इसका एक्सेस डिनाई कर रखा था और इसके ऊपर एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, अगर आप उसको जाके क्लिक करेंगे वो आपको आपको देखने नहीं देगा। ऑल्दो यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है जिसके ज्यादा इतने इतने व्यूज नहीं आए हैं, बट कुछ लोगों ने ऑब्वियसली उसको शेयर भी कराया और देखा भी है। 26 मिनट का इंटरव्यू है जहां पर संजय वर्मा साहब ने बैंड बजा के रख दी इन लोगों की, यार ये चीज बड़ी ध्यान से हमको समझनी पड़ेगी। जो उनका मेन थीम था कि देखिए साहब, ये जो भी चीजें हो रही हैं ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है और कोई भी एविडेंस हमारे हाथ में अभी तक नहीं आया है। तो इंटरव्यूअर देखिए काफी हॉस्टाइल थी, उनके साथ काफी सवाल जवाब चल रहे थे। तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि उन्होंने बोला क्या एंड किस तरह से कनाडा की लिटरली ये जितना भी केस बना के बैठे हैं उसका चीर फाड़ करके आगे रख दिया। तो पहले बोला भाई कोई एविडेंस ही नहीं दिया आप लोगों ने, उसके बाद ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और दोबारा बोला कि साहब देखिए ऐसा है, एविडेंस जो होना चाहिए वो लीगली एक्सेप्टेबल एविडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास कुछ हवा में है, हम आपको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज लीक हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपको किसी को एविडेंस देना होता है, ये आपको बड़ा क्लियर एक लीगली एक्सेप्टेबल एविडेंस देना पड़ता है। अब देखिए, एक जो नैरेटिव चला था कि कनाडा के लोग भारत के कुछ रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करना चाह रहे थे एंड वो एविडेंस देना चाह रहे थे और भारत ने मना कर दिया कि जी हम एविडेंस नहीं देंगे। उसके बारे की जो पूरी पोल है वहां पर इन्होंने बड़ी क्लियरली खोली। उन्होंने बताया कि साहब ऐसा है, आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दी 8 तारीख को, और 8 तारीख को आप ट्रैवल भी करना चाहते थे, और जिस टाइम तक आपने एप्लीकेशन दी तब तक तो फ्लाइट भी चली जा चुकी होती। तो आप ये क्या बोल रहे हैं कि साहब हमने तो कोशिश करी लेकिन हमको भारत देने नहीं दे रहा एविडेंस, और इस तरह का जो ये विक्टिम कार्ड आप चला के बैठे हैं ये ठीक नहीं है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द रियलिटी। तो इसके बारे में पूरी तरह से इनका पर्दाफाश कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि साहब देखिए हमने उनसे बोला आप जाना चाहते हो भारत में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे भी देखिए 1 हफ्ता लगता है किसी भी भारत के डिप्लोमेट या भारत के किसी भी ऑफिशियल को वहां का वीजा लेने के लिए। आप लोग वहां जाना चाहते हो, मैं आपके लिए एक्सपेडाइट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे बताइए एजेंडा क्या है, आपको मिलना किससे है वहां पर? कहते जी हम नहीं बताएंगे, हमको सिर्फ भारत जाना है। तो मतलब ये तो बोलते हैं ना एकदम मनमानी है कि मैं आपके देश जाऊंगा और जो मर्जी करूं, उसके बाद आप क्या मेरे को रोक सकते हो टाइप। तो ये चीज पूरी तरह से सामने कनेडियन मीडिया के सामने रखी गई थी। और उन्होंने ये भी बोला कि देखिए जिस तरह से कनेडियन अथॉरिटीज उनके साथ बिहेव कर रही थी, उससे तो एक ही चीज निकलती है कि बाहर ये पूरा एक प्री प्लान था, ताकि एक नैरेटिव बनाया जा सके कि भारत ने ना रिफ्यूज करा है कि हम एविडेंस देना चाह रहे थे, फिर भी नहीं दे पा रहे थे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। भारत ने पिछले 1 साल से बोला हुआ है कि साहब हमको एविडेंस दीजिए अगर आपको कोई चीज आपके पास है, और ये एविडेंस देने को तैयार नहीं है। अभी जो 2-3 दिन पहले ट्रूडो ने खुद, जो उसकी फॉरेन इंटरफेरेंस की कमेटी मीटिंग थी, उसके अंदर खुद बोला है कि एविडेंस नहीं है अभी भी हमारे पास, हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। टीटा टीटा करके इधर उधर बीट अराउंड द बुश करके वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो ये बेसिकली आप ट्रैवल करना चाहते थे 8 तारीख को विदाउट एनी एविडेंस, और बोलते हो हम एविडेंस देना चाहते थे। 8 तारीख को वीजा देते हो, 8 तारीख को ही ट्रैवल करना है। उसके बाद जब हम आपको बोलते हैं एजेंडा दो, आप एजेंडा नहीं देते। वीजा टाइम पे आप एप्लीकेशन नहीं देते, आप परमिशन के लिए टाइम पे नहीं देते। उसके बाद जब ऑब्वियसली आपका रिफ्यूज होता है तो बोलते हैं देखो आप लोगों ने मना करा इसके बारे में। तो आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज हमको बड़ी क्लियरली दिखती है। देखिए ऐसा है, हम लोग उन्होंने ये भी बोला कि देखिए भारत और कनाडा के बीच में जो मेन चीज हम लोग बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में कनाडा बात नहीं करता, इज द 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। जो 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हमने टेरर रिलेटेड इश्यूज और टेररिस्ट के बारे में आपको दी हुई है, आप उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। हमको तो लगा था आपका एजेंडा वो था। आप कोई अपना एजेंडा लेके बैठे हो, वो हमको क्या पता जब तक आप बताओगे नहीं। आप लोगों अगर हमारे से मिलना है, तो हमको तो लगा आप हमारा जो रिक्वेस्ट है, जो इतने टाइम से पेंडिंग है, जो इतने सालों से हम आपको हर बारी डॉसियर दे रहे हैं, सब कुछ एविडेंस दे रहे हैं, आप उसके बारे में बात करना चाहोगे, लेकिन वो आप करना नहीं चाहते थे। देखिए ऐसा है, पूरे 1 साल तक इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। हमारे लोग उनको डिटेल्स माँग-माँग के थक गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ डिटेल्स दी नहीं। अभी वो तो जस्टिन ट्रूडो ने खुद बोल दिया हमारे पास डिटेल है ही नहीं, ठीक है? और ये लोग जब भी चाहते हैं तो एम्बेसडर साहब ने ये बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए आप ऐसा है, आपके पास जब होता है तो आपको सब कुछ एएसएपी चाहिए, हर चीज़ फटाफट हो जानी चाहिए। देखिए ऐसा है, भारत एक बहुत बड़ा देश है और हम लोग आपकी गाइडलाइंस और आपके टाइमलाइन्स के हिसाब से नहीं चलते हैं।
ये ऐसे नहीं होता कि आप भारत पहुँच जाएँगे और हमारे जो लोग हैं आपको बस आरती टीका लेके खड़े होंगे एयरपोर्ट के ऊपर, जी कैनेडियन लोग आए हैं। तो ये लिटरली उनका मीनिंग था कि भई इंडियन ऑफिशियल्स आर नॉट सिटिंग अराउंड वेटिंग फॉर कैनेडियंस टू कम। हम लोग कोई आरती-वारती लेके नहीं बैठे आपके लिए सारा टाइम कि भई कैनेडियंस आएँगे, कुछ एविडेंस देंगे, तो हम आपके फिर वो करेंगे। पीपल हैव अदर वर्क आल्सो। तो अगर आपको कुछ ऐसा एजेंडा था, अगर आपको ट्रैवल कुछ करना था, आप हमको पहले बताइए। वी विल प्लान आउट द थिंग फॉर यू, वी विल मेक श्योर जब आप वहां जाते हैं, रेलेवेंट अथॉरिटीज आपके पास हैं आपसे मिलने के लिए। हम डिनाई थोड़ी कर रहे हैं आपको मिलना है, हम तो 1 साल से बोल रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा क्लियर चीज है दैट उनको 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 बड़ा एक क्लियर मैसेज गया कि आप एक दोगलापन कर रहे हो। ठीक है, और एम्बेसडर साहब ने ये भी बोला, देखिए यार कैनेडियन कंसर्न्स जो हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट है फ्रॉम द इंडियन कंसर्न्स। भारत अपने कंसर्न्स के बारे में कितने टाइम से आपको बोल रहा है, लेकिन वो आप सीरियसली नहीं लेते। लेकिन आप अपने कंसर्न लेके आते हो तो हमको बड़ा सीरियसली लेके, मतलब सारे काम छोड़ के आपके सामने खड़े हो जाना चाहिए। ये कैसी इंसाफी है? तो ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली बोला उनको, जो इंटरव्यू हैं। और देखिए उसके बाद इंटरव्यू ने इनसे पूछा कि भाई आप अपने आप एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो, ऐसा थोड़ी हो, आपको तो फिर कोऑपरेशन करना चाहिए। तो एम्बेसडर साहब ने बोला देखो यार ऐसा है, जस्ट बिकॉज़ आप कुछ एक चीज़ मेंशन कर दो डज़ दैट बिकम रियल? मतलब जस्टिन ट्रूडो या मिलेन जॉली या कोई आपका बंदा आके कुछ भी बोल दे, वो तो मतलब पत्थर की लकीर है। जो हम लोग सालों साल से आपको बोली जा रहे हैं, वो पत्थर की लकीर नहीं है। हाउ आर यू मेकिंग दीज़ एलिगेशंस विदाउट एनी प्रूफ? आपके पास कुछ भी नहीं है और ऊपर से आप हमको बोलते हो कि भाई डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी आप जरा हटा दीजिए ताकि आपकी क्वेश्चनिंग, इंटेरोगेशन की जाए। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, कोई एलिगेशन एलिगेशन ऐसे चिपकता नहीं है। कल को तो मैं भी आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा दूं तो उसका कुछ फायदा होगा? यू हैव टू गिव एविडेंस। उसके बाद उसके इंटरव्यू ने पूछा कि देखिए आरसीएमपी के पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस है कि भैया आप एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो और बाकी सारे लोग जो हमारे जो आपके एम्बेसी में हैं वो हैं, और ये चीज हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोली। तो कहते हैं एम्बेसडर साहब ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखो यार ऐसा है, हमको पता है आपकी फॉरेन मिनिस्टर क्या है, हमको पता है आपका प्राइम मिनिस्टर क्या है। उसके हाथ में कुछ नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपको लगता है कैनेडियन पॉलिटिशियंस इतने नोविस हैं, मतलब इतने नए हैं, इतने बेवकूफ हैं कि उनको ये नहीं पता कि भैया दुनिया कैसे चलती है, तो यार हम क्या बोलें अभी आपको। ठीक है? तो ये दिस इज समथिंग दैट वाज पुट अक्रॉस वेरी 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 केयरफुली कि आर कैनेडियन पॉलिटिशियंस नोविस दैट दे डोंट नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। उसके बाद बोला कि देखिए साहब आप तो ऐसे बोल रहे हो, लेकिन आपको क्या लगता है कनाडा जैसा रिस्पॉन्सिबल कंट्री आपके ऊपर ऐसी एलिगेशन लगा देगा? उन्होंने बोला देखो यार ऐसा है, दोबारा मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए एक प्रोसेस होता है हर चीज का। आप कुछ एक एलिगेशन लगा के खड़े हो जाओ, इसका मतलब नहीं है कि भाई हम आपके बस उसके बाद पीछे आगे पीछे घूमते रहे कि भैया आप मेरे इंटेरोगेशन करो, मेरा इंटेरोगेशन करो, मेरा करो। ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरा एविडेंस दीजिए, एक प्रोसेस फॉलो करिए। आपको भारत जाना है, फॉलो द डैम प्रोसेस एंड देन गो प्रॉपर्ली, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। कोई आपसे बात करने का फायदा नहीं है, हम तो इतने टाइम से आपसे बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, आप लोग ये बोलते हो कि भैया हम तो इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं भारत के एनिमीज के बारे में और ये वो। मैं आपको एक उन्होंने बोला कि मैं आपको एक बड़ी क्लियर चीज बोलता हूं कि भारत के हाई कमिश्नर की की हैसियत में मेरा कोई काम नहीं है कलेक्शन इंटेलिजेंस करने का, इंटेलिजेंस कलेक्शन करने का। देयर आर पीपल इन द एम्बेसी जिनका काम होता है ये सब करने का, और हर एम्बेसी करती है। और अगर आपको लगता है कि भारत इतना बेवकूफ है कि आप लोग के घर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, हम उनके ऊपर नजर नहीं रखेंगे, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हमको ये नहीं पता। और जहां तक कि आपके पॉलिटिशियंस तो नाइव है ही हैं, और आप लोग भी ऐसे ही लगते हो कि आपको पता नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह चलते हैं। खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं, और मैं खालिस्तानी तो बोलूंगा नहीं, ये जो एंग्लो सैक्सन टेररिस्ट हैं आर बेस्ड आउट ऑफ कनाडा। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये भारतीय नहीं है, ये कनेडियन सिटीजन हैं। तो आप लोग इन लोगों को इनकरेज करते हो, आप लोग इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि साहब आपकी जो रिजीम है, आपकी जो गवर्नमेंट है, वो इनके साथ मिली हुई है। और जिस तरह से आप इनको सपोर्ट करते हो और आपने जिस तरह से एक्टिविटीज को भारत में सपोर्ट करा है, ये सबको दिखता है। तो भाई इसके ऊपर क्विकली वो इंटरव्यू ने पूछा कि साहब आप लीगल वे से इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हो कि इलीगल? अब ये कोई पूछने वाला सवाल है? कोई आपको बोलेगा कि साहब हम नहीं 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 हम तो बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन। पागल लोग हैं क्या ये? दिस इज व्हाट टेल्स यू दैट कैनेडियंस हैव नो ब्रेन्स। ठीक है, इनके दिमाग में सब कुछ ऐसा लगता है कि भाई कनाडा ने बोल दिया, दिस इज कॉल्ड द व्हाइट मैन्स बर्डन, कि यार तुम कहां से काले भूरे लोग आ गए हो, हमारे को सिखाओगे कैसे दुनिया चलती है, हम बताएंगे तुमको, अगर हमने कुछ बोला तुमको मानना पड़ेगा। ये चीज भारत ने ऑब्वियसली पुशबैक करी है, बोला कि साहब ऐसा है, देखो
जो भी होता है वो सब फ्रंट में होता है और आपके लोगों के ऊपर ज्यादा हमको एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जितनी बकवास करनी होती है ना सोशल मीडिया पे करते हैं, आपकी सड़कों पे करते हैं और हर जगह दिखता है कि भाई किस तरह से ये जो एंग्लो सैक्सन टेररिस्ट हैं आपके पास, वो जिस तरह से भारत के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो ये चीज बड़ी बड़ी क्लियर है। अब पूछा गया कि साहब ये जो मर्डर हुआ था उसके बारे में आपका क्या कहना? मैंने बोला कि साहब मर्डर शर्डर तो किसी की जान लेना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन यार ऐसा है, आप जरा ये हिपोक्रेसी किसी और को बताइए, क्योंकि जो बहुत सारे देश है, जो आप लोग भी हो और आपके साथ वाला भी देश है, इस तरह की चीजें करता आ रहा है हिस्ट्री से। ठीक है? G7 कंट्रीज ने सबसे ज्यादा यही चीजें करी हैं। तो ये जरा हिपोक्रेसी भारत के सामने मत रखना। पहले अपना गिरेबान में झांक के देखो, उसके बाद बताना भारत को। एंड डबल स्टैंडर्ड हम लोग नहीं सहेंगे आपका। ठीक है? हम बिल्कुल भी नहीं सहने वाले। अब देखिए कनाडा का तो केस ढीला है, तो अब वो इंटरव्यू को देखना था यार, कनाडा का तो ढीला पड़ रहा है, तो क्या करूं? अमेरिका जो एक केस पन्नू के ऊपर बनाया है, उसका उसमें कुछ एविडेंस दिया है और भारत ने कमेटी बनाई है, उसके ऊपर सवाल पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो यार ऐसा है। उसके ऊपर सवाल पूछने पे कनेडियन जो हमारे भारत के एम्बेसडर उन्होंने बोला देखिए ऐसा है, आपने एक इंडाइटमेंट करी है। इंडाइटमेंट का क्या मतलब है? इज इट कन्विक्शन? कोर्ट ऑफ लॉ में आपने जाके सबमिट करा है, डज दैट मीन एवरीथिंग दैट इज रिटन इन दैट इज रियल? ऐसा नहीं होता साहब। दुनिया थोड़ी अलग चलती है, थोड़ा आप समझदार हो जाइए। इस तरह से दुनिया चलती नहीं है। और यहां पर उन्होंने एक और झटका मारा कि हमको पता है ये जो सो कॉल्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो एंग्लो सैक्सन टेररिस्ट हैं, ये आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज के डीप एसेट्स हैं। और यहां पर बड़ी क्लियरली उन्होंने वही चीज हिंट करी जिस तरह से आपको पता हो, निज्जर से भैया कनेडा कनेडा की CSIS जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो जाके मिलती है, वो बोलती है कि साहब आपके ऊपर थ्रेट है, जरा बच के रहना। और अभी भी बाय द वे एक और इनके टोरंटो स्टार में, ग्लोबल मेल में वन ऑफ द थिंग्स दैट एक आर्टिकल आया है कि पुलिस जाके ये जो कॉल्ड सो कॉल्ड ये जो इनके प्यारे प्यारे सिटीजन है इन कोर्स, उनसे जाके मिलके उनको बता रही है कि जी डोंट वरी, हम आपका ध्यान रखेंगे। तो ये चीज आप देख लीजिए, वो एम्बेसी के ऊपर अटैक करते हैं हमारे ऊपर, हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस जाके उनसे मिलती है और बोलती है कि नहीं जी डोंट वरी, हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी को लेके उन्होंने बोला कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट, ये टेररिस्ट लोग जो आपके पास रहते हैं, ये आपकी इंटेलिजेंसीज के पार्ट्स हैं। सो प्लीज अगेन डू नॉट टीच अस हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। देखिए दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको बोलूं, पहली बारी है कि कोई इंडियन गवर्नमेंट के पर्सनल ने ये ऐसा स्टेटमेंट बोला है कि भाई ये जो आपके ये जो बंदे बैठे, हमारे जैसे लोग तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि ये CIS के CIA के पार्ट्स हैं। ये पहली बारी एक सिटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल ने वेस्टर्न कंट्रीज को बोला है कि साहब यू नॉट ओनली हार्बर टेररिस्ट, आप हार्बर उसको रखते तो हो ही हो, बट वो टेररिस्ट आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पार्ट है। सो दैट इज अ बिग स्लैप एज फार एज दीज सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज आर कंसर्न। इसके ऊपर तड़का लगा के बोला बोला कि देखिए साहब, आप तो इनकरेज करते हो इन लोगों को, आप इनके साथ जाके बैठते हो, इनके वोट बैंक को मांगते हो और अपने पॉलिटिकल मोटिवेशन, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आप इनके साथ गेम भी खेलते हो। ठीक है? और उसके बाद जो एक अभी बोलते हैं ना, जिससे ये सुन के कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिंदर सिंह ट्रूडो, उनकी मतलब कुर्सी गिर गई होगी, क्योंकि उनको बड़ा क्लियरली बोला गया है देखो यार ऐसा है, जो भी तुम्हारा कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बोल दे, ये क्या मतलब सच्चाई से भी बड़ा हो गया ये? हाँ, पत्थर की लकीर। जो कनाडा के गधे प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज बोल दी, मतलब वो पत्थर की लकीर, कोई वो नहीं है, मतलब कोई 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 एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर समझाने की कोशिश करिए, देखिए जी ऐसा है, वो दिन गए जब आप जैसे वेस्टर्न कंट्रीज दूसरे देशों को बताएंगे कि साहब हमने आपको ये बोला है और हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे भागो। वो दिन गए साहब, कोई आपके पीछे भागने वाला नहीं है। और स्पेशली ये नया भारत आपके पीछे नहीं भागेगा। हम लोग एक रूल ऑफ लॉ कंट्री है। आपका हमको पता नहीं है किस तरह आप लोग काम करते हो। वी आर अ कंट्री दैट हैज अ रूल ऑफ लॉ, और हम उस लॉ के ऊपर काम करते हैं। जिस तरह का एक प्रोसेस है हम उसको फॉलो करते हैं। अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आती तो उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। और दोबारा से कनेडियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के ऊपर एक बोला कि देखो यार, उसके पास कुछ हाथ में नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और तुम्हारा प्रधानमंत्री भी ऐसा है, तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर भी ऐसा है, और बहुत सारे एडिशनल आपके पास मंत्री हैं जो इसी तरह से काम करते हैं, इसी वोट बैंक के चक्कर में पूरी पॉलिटिक्स अपनी चलाते हैं। तो जरा हमको मत समझाइएगा। आई मीन दिस वाज अ फायरी 26 मिनट इंटरव्यू जो मैंने आपको कंसाइज करके बताया है। लेट मी जस्ट से दिस, इस तरह की भाषा कभी किसी एक, दोबारा मैं बोल रहा हूं कि भारत के किसी सिटिंग पॉलिटिकल ऑफिशियल ने एक वेस्टर्न कंट्री के साथ नहीं बोली है। सो दिस इज अ चेंज ऑफ स्टांस, जहां पर आपने कनाडा को इतना डाउनग्रेड कर रखा है कि अभी उससे आप बात करेंगे जिस तरह आप पाकिस्तान से बात नहीं करते हो। पाकिस्तान तो टेररिस्ट कंट्री है ही है। अब वो कंट्री भी, मैं माफी चाहता हूं, मैं बोल गया, इट्स जस्ट अ फ्रेज। मैं मानता नहीं पाकिस्तान एक कंट्री है,
लेकिन एक टेररिस्ट एंटिटी तो है ही पाकिस्तान, ठीक है? उसी जगह पे आपने कनाडा को लाके अभी बिठा रखा है। सो दिस वाज़ अ फायरी इंटरव्यू गाइस, अगर आपके पास टाइम हो, 26 मिनट स्पेंड करके इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। बिफोर आई एंड द शो मैं ऐसे ही थोड़ा-सा देख रहा था कनाडा के ऊपर क्या-क्या लिखते हैं। अल जज़ीरा के अंदर एक आर्टिकल आता है। मतलब भाई साहब, हेडलाइन मैं आपको बताता हूँ, बाकी उसके बाद शो एंड कर देंगे। हेडलाइन कहती है जस्टिन ट्रूडो जस्टिंदर ट्रूडो इज़ अ नॉजिएटिंग हिपोक्रिट। नाउ दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हेडलाइन। एक ओपिनियन पीस है जो अल जजीरा में प्रिंट हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। मैं पढ़ता नहीं अल जजीरा, ना तो मैं उसके आर्टिकल को क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं आगे, बट हेडलाइन ही आपको बता देती है कि साहब क्या हो रहा है। दुनिया में किसी को जस्टिंदर ट्रूडो कोई पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक डबल फेस्ड हिपोक्रेट है। उसको खुद आइडिया नहीं है हो क्या रहा है उसके देश के अंदर, एंड दूसरों पे उंगली उठाने का उसको बहुत शौक है। इसी बात में ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस कहानी को हम ट्रैक करते रहेंगे कैसे आगे जाती है। वी विल कीप यू अपडेटेड, बट टिल देन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स यस, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पे आएगा, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज अभी थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा, जहां पर अमेरिका ने इसराइल के वॉर प्लान्स लीक कर दिए हैं। बोलते तो हैं इधर से आया है, उधर से आया है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। उसके ऊपर थोड़ा-सा एक नज़र डाल के देखेंगे ये हो क्या रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका अपने दोस्तों के साथ ये करता है, तो दुश्मनों को तो भूल ही जाओ। ऑल्सो रात को मैं आपसे बात करूँगा ब्रिक्स के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी अभी ब्रिक्स के लिए जाएँगे, 22 से 24 तक उनका समिट है कज़ान, रशिया में। तो क्या एजेंडा पे है, एक प्री समिट ब्रीफिंग मैं आपको दूँगा, ताकि जब वहाँ पर चीज़ें हो रही हों, तो आपको समझ में आए कि किस तरह कहानी आगे जा रही है। तब तक जय हिंद, जय भारत।